One lambda is basically not pi by 2, 2 pi. अच्छा, ओके ओके, ठीक है, ठीक हो गया सर. पाथ डिफरेंस इज इन टर्म्स ऑफ पाई एंड नो, फेज डिफरेंस इज इन Part टर्म्स ऑफ in पाई. terms of pi and part difference in terms of lambda. ठीक है, और एक लैम्डा जो है, एक वेवलेंथ जो है वो 360 डिग्री जो फिर 2 पाई रेडियंस के बराबर है. ठीक है, अच्छा जी. अच्छा जी, उसके बाद जो है, तो अब हमने पढ़ना है अबाउट द इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो वेव्स आ रही हैं और वो दो वेव्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं, तो या तो वो रिजल्टेंट वेव जो होगी वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, या फिर वो रिजल्टेंट वेव जो है वो छोटी हो जाएगी. डिपेंड करता है कि ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे. ठीक है, तो आप बेटा सबसे पहले आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को याद करना है. ये 2 मार्क के सवाल आता है. तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, if two or more waves overlap each other, okay, at a common point, total displacement due to these waves will be the sum of their individual displacements. ठीक है, अगर एक वेव का एम्पलीट्यूड a है, दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड a है, a वाली a के साथ ओवरलैप करती है इस तरह से कि ये दोनों जो हैं ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं, तो फिर जो रिजल्टेंट वेव होगी वो 2a की होगी. ये बात समझ आती है? Sir, could you please repeat? If two waves are overlapping in such a way that one has an amplitude of a, the other one has an amplitude of a, and they overlap in such a way that they constructively overlap. ठीक है, यानी कि दोनों मिल रहे हैं, they're not cancelling out each other. तो जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी अब वो a plus a 2a एम्पलीट्यूड की होगी. ठीक है सर. ठीक है, सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अब जरा नीचे वाली चीज देखो जो मैंने नीचे ड्रॉ की है. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर एक एम्पलीट्यूड a है, दूसरी वेव आई और वो क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो आपस में, यानी क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ नहीं ओवरलैप करे, क्रेस्ट के साथ ट्रफ आ गया. ठीक है, तो ये जो है डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस हो गई. ठीक है, आउट ऑफ फेज वेव्स थी, अब एक ने एक को कैंसिल कर दिया. तो अगर एक का एम्पलीट्यूड ए है, दूसरे का माइनस ए है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा. ठीक है, तो ये वेव अब आगे नहीं जाएगी बल्कि रुक जाएगी. ये बात समझ आ गई? जी सर. ठीक है, अच्छा यार शिवान, तुम नमाज के लिए गए थे लास्ट टाइम, और तुम्हें मैं जल्दी से 2 मिनट में रिकैप करवा देता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को किसी किस्म की कोई एम्बिगिटी ना हो. तो बेटा हम लोगों ने 2 चीजें पढ़ी थी, एक थी पार्ट डिफरेंस और एक था फेज डिफरेंस. ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं ये 2 पॉइंट्स लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर ये दोनों पॉइंट्स आप, एक पॉइंट ये वाला ले लेता हूँ, तो आप ए और बी को देखो और यहाँ पे सी को देखो. तो ये ए और सी जो है ये आपस में इन फेज हैं और ए और बी आपस में आउट ऑफ फेज है. ठीक है, पार्ट डिफरेंस जो है वो ए और सी का अगर मैं लेना चाहूं, तो दैट्स गोइंग टू बी अब एक कंप्लीट वेवलेंथ है. ठीक है, सो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा लैम्डा, और फेज डिफरेंस जो है वो हो जाएगा हमारे पास ए से सी का. अब लैम्डा जो है, यानी एक लैम्डा वो रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्रीज को. ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 360 डिग्रीज, और पाई की वैल्यू, पाई रेडियंस जो होता है वो 180 डिग्रीज होता है, तो ये 2 पाई रेडियंस हो जाएगा. इज इट क्लियर? यस सर. ओके जी. अब क्वेश्चंस देखते हैं हम सुपरपोजिशन से रिलेटेड. क्वेश्चन नंबर 1, नोट शेयर कर दूंगा, सारी चीजें आ जाएंगी आपके पास, बस अब आप समझते हैं. तो हम लोगों ने उस दिन ये भी पढ़ा था कि जो हमारे पास इन फेस पॉइंट्स होंगे, इन फेस पॉइंट्स जो वाले, इन फेस पॉइंट्स कौन से होते हैं जो एक जैसी प्रॉपर्टी रखते हैं. तो इन फेस पॉइंट्स के लिए
we'll be having, ये याद करना है भाई, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस जो होगा इन फेज का वो लैम्डा कंसेक्टिव नंबर्स, पूरी एक वेवलेंथ का गैप, और फेज डिफरेंस जो होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो, ये हो गया इन फेज। और अगर आउट ऑफ फेज है तो तुम्हारे पास पार्ट डिफरेंस होगा आधा लैम्डा, 1.5 लैम्डा, 3/2 लैम्डा, ठीक है। यानी कि डेसिमल्स में बात आ गई तो आउट ऑफ फेज पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो लैम्डा जब ऑड नंबर में आएगा, सॉरी पाई जब ऑड नंबर में आएगा तो वो आउट ऑफ फेज होंगे। ये पॉइंट सबको क्लियर है? ओके, चले भाई। अब देखो कह रहे हैं कि एक वेव है, उसकी स्पीड 640 मीटर पर सेकेंड है और उसकी फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज है। उस वेव में आपने फेज डिफरेंस निकालना है दो पॉइंट्स के दरमियान, दो पॉइंट्स के दरमियान आपने फेज डिफरेंस निकालना है, ठीक है, जिसमें सेपरेशन है 0.4 मीटर्स की। ऑलराइट, सवाल समझ आ गया सबको? जी सर। ओके, एक वेव है, उसकी वेवलेंथ जो है वो हमें नहीं पता है, हमें ये पता है कि दैट वेव हैज अ वेव स्पीड ऑफ 640, फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज, और उस वेव के ऊपर दो पॉइंट्स के दरमियान फासला, कोई भी दो पॉइंट्स है जो 0.4 मीटर के डिस्टेंस पे हैं, हमें उन दो पॉइंट्स के दरमियान फेज डिफरेंस निकालना है। इन टर्म्स ऑफ, आपको पता है फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एंगल होता है, तो आप उसको डिग्रीज में भी निकाल सकते हो और रेडियंस में भी निकाल सकते हो। किसी भी सवाल में जो वेव से रिलेटेड है, आपको अगर वी और एफ गिवन है, आप लैम्डा निकाल लो सबसे पहले। तो आपने लैम्डा निकाल लिया, ठीक है, और लैम्डा क्या आ गया हमारे पास, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, लैम्डा इक्वल्स टू v अपॉन एफ। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 0.8 मीटर, ठीक है। अब मेरे बच्चों यहाँ पे देखो कि 0.8 मीटर जो है वो एक कंप्लीट वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 360 डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं वो 0.4 मीटर के फासले पे हैं। दैट मींस इफ 0.8 मीटर इज द वेवलेंथ and one wavelength corresponds to 360 degrees or 2 pi radians, so how much should be the phase difference for the point that is 0.4 meters apart? नहीं समझ आया, दोबारा बताऊं? जी सर। अच्छा मैं बताता हूँ। एक वेव जा रही है, ठीक है, इस वेव की वेव स्पीड कितनी थी, 640 थी आई गेस, जी सर 640। 640 और 800, ये वैल्यूज याद रखना, 640 और फ्रीक्वेंसी है 800 हर्ट्ज, ठीक है। इस वेव में दो पॉइंट्स कहीं भी लाई कर रहे हैं, ठीक है, ये वेव चल रही है पूरी इस तरह से, इसमें दो पॉइंट्स कहीं भी लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज वो इन फेज है, आउट ऑफ फेज है, व्हाटएवर दे आर, उनके दरमियान जो गैप है दैट इज 0.4 मीटर, एंड आई वांट टू फाइंड देयर फेज डिफरेंस, ठीक है, ये काम करना है, सही। अब हमें सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड क्या है, हमें पता है कि एक लैम्डा जो होता है यानी एक कंप्लीट वेवलेंथ होता है, तो अगर दो पॉइंट्स लैम्डा के डिस्टेंस पे हैं तो इसका मतलब कि उनके उनका जो फेज डिफरेंस होगा वो 360 डिग्रीज होगा। ये बात समझ आती है?
तो अगर 2 पॉइंट्स डबल लैम्डा के हैं तो बेटा वो 720 डिग्रीज होगा, ठीक है, और अगर लैम्डा बाय 2 है तो वो 180 डिग्री होगा। ये बात सबको समझ आ रही है ना कि भाई अगर मेरे पास फेज डिफरेंस जो है वो 360 डिग्रीज है जब मेरे पास पाथ डिफरेंस है लैम्डा। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम इस वेव की वेवलेंथ निकाल लेते हैं। v equals to f lambda, lambda equals to v upon f। तो यहां से मेरे पास आंसर आ गया 0.8, ठीक है। अब 0.8 जो है जो फेज डिफरेंस है वो 90 है। इसका फेज डिफरेंस कितना होगा? 90 देखो अब ये अगर कंप्लीट वेवलेंथ है तो इसका फेज डिफरेंस होता 360 डिग्री, 360। ठीक है। जो पॉइंट्स उन्होंने हमें बताया है उसका फासला कितने? 0.4, 0.4 ठीक है। तो अगर कंप्लीट वेवलेंथ 360 डिग्रीज है तो 0.4 कितने डिग्रीज हो गया? 180. 180, ठीक है। तो 180 डिग्री हो गया, और अगर इसको इन टर्म्स ऑफ पाई लिखना चाहो, ठीक है, तो 1 पाई, So that's the phase difference, right? दैट इज द फेज डिफरेंस, एग्जैक्टली, Okay. ठीक है। तो ये क्वेश्चन पास पेपर का था, करा दिया आपको, सही, आसान था ये तो, बिल्कुल इजी था। अब आते हैं हम एक और क्वेश्चन के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि दो वेव्स हैं, दो सोर्सेस हैं S1 और S2, और उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं, स्पीड आपको यूजुअली वो देंगे, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो आपको ये याद रखना है कि उनकी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ उन्होंने बेटा आपको इन दोनों वेव्स की जो है फ्रीक्वेंसी बता दी है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है 12 गीगाहर्ट्ज, गीगा इज 10⁹ अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपने बताना है कि टाइप ऑफ इंटरफेरेंस कैसी है जब S1 और S2 से निकलने वाली वेव X पॉइंट पे आके मीट कर रही है, और उन्होंने सोर्स 1 और पॉइंट X का फासला बता दिया है, और सोर्स 2 और पॉइंट X का फासला बता दिया है, ठीक है। दे हैव गिवन यू द डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड X एंड S2 एंड X, ठीक है। अब हमें ये पता है बेटा कि अगर मैं इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस या फेज डिफरेंस एक वैल्यू निकाल लूं, तो आई डू हैव स्टैंडर्ड वैल्यूज which I can compare to know whether the interference is whether they are meeting in phase or out of phase। ये बात समझ आ रही? अगर इन फेज है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अगर आउट ऑफ फेज है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। सबको ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। तो अब अगर मेरे पास फिर मैंने क्या बताया था आपको, अगर वेव स्पीड और फ्रीक्वेंसी होगी तो सबसे पहला काम आपने करना है अपने लैम्डा निकालना है। हमने लैम्डा निकाल लिया, ठीक है। जब हमने लैम्डा अब देखो दो मेथड्स हैं इसके, तुम्हें जो आसान लगे तुम उसको ले लो। तो जब हमने लैम्डा निकाल लिया, अब हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि S1 X के दरमियान कितनी वेव्स बन रही है, क्योंकि हमें एक वेवलेंथ तो पता चल गई ना। तो you just divide 0.75, that was the total distance between S1 and X, by the wavelength, and you get the number of waves that are formed. That gives me 30 lambda. Clear है? Yes, sir. ठीक है। और अब मुझे क्या निकालना है, मुझे अब S2X के कितनी वेव्स बनी है वो निकालना है। तो S2X का जो मेरे पास डिस्टेंस है वो 0.90 है, और उसको मैंने डिवाइड करवा दिया एक वेवलेंथ से, तो मेरे पास S2X की नंबर ऑफ वेव्स आ गई इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, 36 लैम्डा आ गया, ठीक है। तो अब हम इन दोनों का पार्ट डिफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो S1X में हमारे पास 30 लैम्डा है, S2X में 36 लैम्डा है। अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूं तो डिफरेंस क्या आ रहा है? 6 lambda. 6 लैम्डा। 6 लैम्डा। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर पार्ट डिफरेंस एक कंसेक्टिव होल नंबर हो, ठीक है, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, डेसिमल्स ना हो, यानी 1.5, 2.5 ना हो, तो इसका मतलब ये कि वो दोनों वेव्स आपस में
कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी क्योंकि ये इन फेज वेव्स हैं। ये बात समझ आ रही है? जी सर। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स यू कैन अप्लाई। मैं मेथड रिपीट कर देता हूँ। क्या किया हम लोगों ने? सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमने उस वेव की वेवलेंथ निकाल ली। वेवलेंथ निकालने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, जो 2 पॉइंट्स थे उनमें हमने ये देखा कि कितनी वेव्स बन रही है, कैसे, उन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस था उसको वेवलेंथ से डिवाइड करवा दिया, तो हमें पता चल गया कि कितनी वेव्स बनी है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया तो हमें पार्ट डिफरेंस मिल गया, और पार्ट डिफरेंस को हमने कंपेयर कराया जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था लास्ट क्लास में, कि अगर पार्ट डिफरेंस एक होल नंबर है, यानी कि 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, और अगर 1.5 लैम्डा, 2.5 लैम्डा, 3.5 एंड सो ऑन, तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आसान है बिल्कुल, सबको समझ आ गया भाई? जी सर। मेथड नंबर 2, हाँ, वो ऐसे पता लगाया कि हमने देखा कि पार्ट डिफरेंस जो है वो एक होल नंबर आया है। अगर वो डेसिमल्स में होता ना, ये ठीक है, तो ये मैं नोट्स दे दूंगा, इसमें जो शुरू के पॉइंट्स है वो जरा गो थ्रू वापस कर लेना। ठीक है, मेथड नंबर 2 देखो, मेथड नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? मेथड नंबर 2 में तुमने क्या किया, सिंपली तुमने S1x और S2x का डिफरेंस ले लिया। मेथड नंबर 2 मुझे ज्यादा आसान लगे। ठीक है, तो इसमें तुमने S1x और S2x का डिफरेंस ले लिया, 0.9 से 0.75 को माइनस करा दिया, 0.15 आ गया। ठीक है, अब 0.15 को तुमने एक वेवलेंथ से डिवाइड करवाया तो तुम्हारे पास नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी, या फिर लैम्डा की टर्म्स में आ जाएगा कि भाई 6 लैम्डा मेरे पास पार्ट डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि भाई दे मीट इन फेज बिकॉज दे हैव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ आ गई बात? जी सर अगर सर। कंस्ट्रक्ट वेव हो गया तो हमेशा वो होल नंबर में ही आएगा? हाँ, होल नंबर में आएगा। अगर तुम्हारे पास पार्ट डिफरेंस लेट सपोज आ जाता 3.5 लैम्डा, तो फिर तुम कहते कि ये आउट ऑफ फेज है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा सर, मतलब फेज एक होंगे तो तब कंस्ट्रक्टिव बनेगा, अगर फेज एक नहीं हुए तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा? हाँ, यानी कि अगर वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं और वो इन फेज पॉइंट्स है, यानी इन फेज वेव, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अदरवाइज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये जो इंटरफेरेंस हो रही है इसके लिए 4 कंडीशंस हैं, और ये आपको याद करनी है, ये पेपर में एज इट इज आ जाती है 2 मार्क के लिए। दे विल आस्क यू टू राइट डाउन द कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस, कि भाई वेव्स इंटरफेयर कब करेंगी, भले कंस्ट्रक्टिवली करे या डिस्ट्रक्टिवली करे, तो वो कब करेंगी। तो उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि द वेव्स मस्ट मीट एट अ कॉमन पॉइंट। ऐसा नहीं है कि वेव्स जो है वो कॉमन पॉइंट पे मीट ही ना करे और इंटरफेरेंस हो जाए। ठीक है, नंबर 2 ये है, वेव्स मस्ट बी ऑफ द सेम टाइम। अ साउंड वेव कैन नॉट इंटरफेयर विद अ लाइट वेव। ठीक है, साउंड वेव्स के साथ इंटरफेरेंस करेगी, लाइट वेव के साथ इंटरफेरेंस करेगी। वेव्स मस्ट ट्रेवल इन द सेम प्लेन। ठीक है, और आप इसमें ब्रैकेट में ऐड कर दीजिएगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इंशाल्लाह आगे क्लासेस में हमने पढ़ना है। तो वेव्स जो है वो एक ही प्लेन पे ट्रैवल करेंगी। सेम प्लेन का मतलब क्या है, कि अगर वेव्स हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो दूसरी वेव भी हॉरिजॉन्टली मूव करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक वर्टिकल वेव है और एक हॉरिजॉन्टल वेव है, दे वोंट इंटरफेयर, सो दे मस्ट ट्रैवल इन द सेम प्लेन। वेव्स मस्ट बी कोहेरेंट। कोहेरेंट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वेव्स का जो पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस है वो थ्रू आउट द वेव जर्नी सेम होना चाहिए। तो ये कोहेरेंट की डेफिनेशन होती है, सेम पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस थ्रू आउट द वेव जर्नी। ठीक है भाई, तो ये 4 आपके पास कंडीशंस हैं कि जिसमें वेव्स इंटरफेयर करेंगी। सर सेम प्लेन में कैसे? सेम प्लेन ऐसे, ये आपको वेव नजर आ रही है जो मैंने ड्रॉ की हुई है? यस। ठीक है, देयर कैन बी अ वेव व्हिच इज ट्रैवलिंग लाइक दिस। तो ये देख रहे हो तुम, मैंने एक जो व्हाइट वाली है ये वर्टिकल है और येलो वाली हॉरिजॉन्टल है, हाँ। ये इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये एक प्लेन में नहीं है। ये वाली प्लेन वाई प्लेन पे लाई कर रही है और ये वाली जो है ये एक्स प्लेन पे लाई कर रही है। ठीक है, मतलब सर सेम मीडियम में होना चाहिए?
हाँ सेम मीडियम में सेम प्लेन के ऊपर, यानी कि अगर आपके पास ये एक्सेस में बना दूं, तो अगर वेव इस एक्सेस के अलॉन्ग मूव कर रही है तो दूसरी वेव भी इसी एक्सेस के अलॉन्ग मूव करनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, तो ये आगे इंशाल्लाह पोलराइजेशन पढ़ेंगे, उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये वेव्स जो है हम किस तरह से इनको फिल्टर आउट करते हैं और एक ही एक्सेस में इनको मूव करवाते हैं। ठीक हो गया। चले अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं दैट्स रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो अच्छे नोट्स वो होते हैं जो आपके पास पेपर्स को मद्देनजर रख के बनाए जाए। ठीक है, तो ये मैं पास पेपर से ही क्वेश्चन निकाले और वहां से देख के जो है, तो ये आपको बड़े हेल्प करेंगे। आप जब इंशाल्लाह पास पेपर सॉल्व करने बैठेंगे तो यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन समझो और अगला वाला क्वेश्चन फिर मैं आपसे करवाऊंगा, और मैं उसकी वर्किंग हाइड कर लूंगा और आपने खुद मुझे बता दें। सारे बच्चे पेन्स डाउन, अगर कोई कॉपी कर रहे हैं अभी ध्यान से स्क्रीन पे देखो, और फिर अगले सवाल तुम लोगों से करवाऊंगा। देखो, the diagram shows two sources S1 and S2. The waves meet at X. Frequency of both the sources are varied from 1000 Hz to 4000 Hz. Speed of the wave is 340 meter per second. Sound wave है. Determine on how many occasions you expect destructive interference at point X. तो जब वेव्स जा रही होती है ना, तो वेव्स कहीं पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं, कहीं पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। ठीक है, और कहीं पे जो है यानी दे आर गोइंग टू मीट एट अ पॉइंट एक्स। सवाल ये कह रहा है कि आपने ये बताना है कि कितने ऐसे ओकेजन्स हैं जिसमें वेव ने डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर किया होगा एक दूसरे के साथ। यानी कि आपके पास S1 से निकलने वाली वेव, सोर्स 1 से निकलने वाली वेव और सोर्स 2 से निकलने वाली वेव ने एक दूसरे के साथ जो इंटरफेरेंस की है, उसमें कितने पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसमें उन्होंने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की है। ठीक है, सबको समझ आ गया? यस। ओके, अब हमने क्या करना है, आपको स्पीड गिवन है वेव की 340 मीटर पर सेकेंड, और हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है 1000 से, हम बढ़ाते गए 4000। तो वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, तभी तो दो अलग अलग वेव्स बनी, और फिर वो कहीं पे कैंसिल करेंगी, कहीं पे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। अब क्या करना है हम लोगों ने, हमने सबसे पहला काम ये करना है कि ये दो जो हमारे पास पेयर ऑफ वैल्यूज है वी और एफ की, इससे वी आर गोइंग टू फाइंड द वेवलेंथ्स। लैम्डा कैलकुलेट कर लोगे, तो ये जो हमारे पास जो ग्रुप है 340 और 1000 का, यहाँ से वेवलेंथ की वैल्यू 34 सेंटीमीटर आ गई, और दूसरी वाली जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो 8.5 आ गई। तो इसका मतलब कि इस फ्रीक्वेंसी और स्पीड की जो वेव होंगी, वो उनकी वेवलेंथ 8.5 से लेकर 34 सेंटीमीटर के इन बिटवीन लाई करेंगी। ये बात समझ आ रही? यानी कि इस रेंज के अंदर आपकी वेव्स लाई करेंगी, जो वेवलेंथ्स है वो S1X वाली और S2X वाली, जो मीट कर रही है पॉइंट X के ऊपर। सर सर यूनिट मीटर्स नहीं होगा? 8.5 मीटर्स और 34 मीटर्स। तुम देखो यहाँ पे जो है ना, इसको जब तुम इसको ट्रांसफॉर्म करोगे v इक्वल्स टू f लैम्डा से लैम्डा निकालोगे, तो ये मेरे ख्याल से 0.34 मीटर हो जाएगा। अच्छा जी सर, ठीक हो गया। ने कन्वर्ट किया हुआ उसको। ठीक है, सो दैट वोंट मैटर, क्योंकि वहां पे वो वाली वैल्यूज जो है ना सेंटीमीटर्स में है ना, 80 और 110, तो आप उसको भी चेंज कर लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब मेरी बात समझना ध्यान से। अब आपके पास S1X और S2X, एक है S1X और एक है S2X। ठीक है, इन दोनों का जो पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा कि जितना डिस्टेंस S2X का है और जितना डिस्टेंस S1X का है, उनको माइनस करवा दो तो वो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही? S1X डायरेक्टली चले गए, ये देखिएगा, ये S1X हो गया, S1X ये हो गया। ठीक है, और ये वाला हो गया S2X। ठीक है, तो S1X
और S2X में जो डिफरेंस है वो है पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, किस तरह से आपको ये वाली वैल्यू जो 136 है वो गिवन नहीं होगी, उन्होंने सिर्फ आपको सोर्स से लेकर पॉइंट तक का डिस्टेंस दिया होगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और आप ये वैल्यू निकाल लेंगे। कंफर्म कर लें 136 आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। जी सर, यही आ रहा है। ये आ रहे, ठीक है ठीक है। अब बेटा उन्होंने हमें स्पेसिफाई कर दिया है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि वेवलेंथ जो होती है वो हाफ लैम्डा 3/2 लैम्डा यानी 0.5 लैम्डा 1.5 लैम्डा 2.5 लैम्डा और इस तरह से चलती रहती है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, पार्ट डिफरेंस तो आपने निकाल लिया। पार्ट डिफरेंस कैसे निकाला आपने, जो आपके पास S2X आया उसमें से S1X को माइनस करवा दो, वो पार्ट डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वन बाय वन आपके पास जो पार्ट डिफरेंस आया है उसको ये जो लैम्डास की वैल्यूज है इससे कंपेयर करवाओगे। ठीक है, 136 माइनस 110 26 आ गया। अब हमारे पास जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो ये हो सकती है कि 1/2 लैम्डा 3/2 लैम्डा 5/2 7/2 9/2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब करना क्या है, अब जैसे ये हमारे पास आया 26, ये देखना, तो 26 आ गया। इसको जब मैं कंपेयर कराऊंगा 1/2 लैम्डा से, 2 डिवाइड हो रहा है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू 52 आ गई। ठीक है, फिर मैं 26 को कंपेयर कराऊंगा 3/2 लैम्डा से, इस केस में मेरे पास लैम्डा 2 मल्टीप्लाई होगा 3 डिवाइड होगा लैम्डा की वैल्यू 17.3 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से मैंने शुरू के 5 ले लिए जस्ट टू चेक आउट कि कितने ओकेजन्स हो रहे हैं। तो मेरे बच्चों 34 और 8.5 के दरमियान जो भी लेंथ लाई करेगी वो जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, क्योंकि इस रेंज के बाहर तो वेव ही एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। ठीक है, तो हमारे पास जब हमने कंपैरिजन करवाया तो एक 17.3 वाला इसमें लाई कर रहा है और एक 10.4 वाला लाई कर रहा है, यानी दो ओकेजन्स पे ऐसे होंगे जहां पे ये दोनों वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। ठीक है, सबको समझ Sir, आया है? how did you know? सर आपको कैसे पता चला कि आपने 136 को 110 से माइनस करना है? Why not 80? Why not 80? या पार्ट डिफरेंस क्या होता है, पार्ट डिफरेंस इज बेसिकली द डिस्टेंस ओके बिटवीन द सोर्स एंड द पॉइंट। ठीक है, S1 और S2 तो दोनों आपस में सोर्सेज है ना। आप सोचो वेव जो ट्रेवल कर रही है तो वेव सोर्सेज से सोर्सेज पे थोड़ी जा रही है, वेव तो यहां से निकल के एक्स पे जा रही है और S1 से निकल के एक्स पे जा रही है, S2 से निकल के एक्स पे जा रही है। तो वो वेव ट्रेवल का डिस्टेंस लेना है हमें, ना कि सोर्सेज के दरमियान का डिस्टेंस। ठीक हो गया सर। सही है, जी S1 से S2 का सर ये डिस्टेंस तो सोर्सेज। हाँ बोलो। सर ये पाथ डिफरेंस वो फ्रैक्शन में क्यों लेते हैं? पार्ट डिफरेंस फ्रैक्शन में क्यों ले रहे, कौन बताएगा? सर ये आउट ऑफ फेज है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उन्होंने सवाल में कहा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये पार्ट डिफरेंस की कंडीशन होती है कि जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं तो पार्ट डिफरेंस, मैंने अभी बताया तो था अयाज बेटा, मैंने अभी बताया था ना कि ये λ/2 3/2 लैम्डा इस तरह से होगा। जी सर। और ठीक है, अगर इसी सवाल को मैं ट्रांसफॉर्म कर दूं कि मैं कंस्ट्रक्टिव की जगह डिस्ट्रक्टिव की जगह कंस्ट्रक्टिव कर लूं, तो फिर यहाँ जो ये कंडीशन लगाओगे, कोई बताएगा ये कंडीशन क्या लगेगी? हाँ, यानी λ 2 λ 3 लैम्डा एंड सो ऑन। ठीक है, डायरेक्ट कंसेक्टिव नंबर्स होंगे। ठीक है, तो this is basically the part difference for constructive interference and that one is for destructive। समझ आ गया सबको? अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबने करना है बिल्कुल। इसको पहले अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो ताकि तुम्हारे पास सेव रहे। इसको सामने रख के फिर वाला क्वेश्चन करना है। कर लिया भाई? क्वेश्चन दे रहा हूँ।
शिवान तुम हो मीटिंग में? यस सर। समझ आ रहे? यस सर। ठीक है, बता देना मुझे कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। चलिए भाई जल्दी से करना है क्वेश्चन, ठीक है। उन्होंने S1 से लेकर X तक का डिस्टेंस दे दिया है आपको 118 सेंटीमीटर्स, ठीक है। S1 और S2 के आपस का जो गैप है वह है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपको डायग्राम बनी हुई मिलेगी, सही है। ये आपको मेन डायग्राम बनी हुई मिलेगी। और चले मैं आपको फर्दर प्रोसीड कर दूं कि ये आ गया, सही है। ये डायग्राम आपको बनी हुई मिलेगी। अच्छा जी, आपने क्या किया है, जो वेव स्पीड है वो है 250 मीटर पर सेकेंड। और ये जो फ्रीक्वेंसीज को हमने वेरी किया है, फ्रीक्वेंसी हैज बीन वेरिड फ्रॉम 200 हर्ट्ज टू 4500 हर्ट्ज, ठीक हो गया। ये हमारी फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन हो गई। आपसे सवाल पूछा जा रहा है, हाउ मेनी टाइम्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस occurs at point X.
सर डिफरेंस को लैम्डा से डिवाइड करेंगे ना? डिफरेंस को लैम्डा से डिवाइड डिवाइड करेंगे। करेंगे जी बिल्कुल। तो सर एक का 0.024 आ रहा है और दूसरे का 5.04 आ रहा है। तो तुम चेक करो कि इस रेंज में कितनी वैल्यूज आ रही है। सर कैसे इस रेंज में? सर पहले तो हम लोगों को फेज डिफरेंस मालूम करना है जो कि 0.28 मीटर आ रहा है। सेंटीमीटर में ही रहने दो। सर मैंने मीटर में चेंज किया था। मीटर में कर लिया कोई मसला नहीं, तो फिर वो भी मीटर्स में लेकर आओ वेवलेंथ। हाँ वेवलेंथ भी मीटर में ही लेकर आया मैंने। क्या ये वेवलेंथ मीटर में 200 सर वाले पेयर के लिए उसके लिए 0.024 आया है। 0.024 आ गया, ठीक है। और दूसरा वाला और सर फिर वो जो 0.28 को 0.0556 से जो डिवाइड करेंगे वो दूसरा फेज डिफरेंस के लिए। हाँ तो वो तुम्हारे नहीं नहीं, पहले तो इसकी स्पीड्स निकाल, इस स्पीड से वेवलेंथ निकालो। हाँ सर एक मैंने मिनिमम निकाला था, एक मैक्सिमम निकाला था इसका। एक मिनिमम एक मैक्सिमम हो गया ये बिल्कुल। तो 250 डिवाइडेड बाय 200, ये 1.25 आ गया ना। सर हम कन्वर्ट नहीं कर रहे 250 को सेंटीमीटर पर सेकंड में? कर लीजिए कोई मसला, 250 को नहीं, यहाँ पे ये 1.25 आया ना, इसको आप चेंज कर लो, इसको 125 कर लो कि 1.2, ठीक है। ये आप यहाँ पे 250 डिवाइड बाय 200 करोगे, ये 1.25 आ रहा है, इसको 1.25 मीटर है, इसको 125 सेंटीमीटर कर लो, इससे आसानी रहेगी। जी सर ठीक हो गया। ठीक है, ये पहला हो गया। और दूसरा वाला हो गया बेटा 250 डिवाइड बाय 4500, 250 डिवाइड बाय 4500, तो ये आपके पास आ गया है 0.055, ठीक है। 0.055 को आप टाइम्स कर लेंगे 100 से, तो ये यस सर यही आंसर है। 5.5 है, ठीक है। जबरदस्त। अब आपने क्या करना है, अब आप जरा पाइथागोरस थ्योरम लगा के S2x निकाल। सर उसका वो लाइन निकालना है। 148.404। 148.4, ठीक है। अब हम पार्ट डिफरेंस निकालते हैं, तो पार्ट डिफरेंस होगा S2x माइनस S1x, इसकी वैल्यू निकालिए। ये 0.4 जो है ना, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं, बस 148 3SF के अंदर काफी है। हाँ फिर 30 आ जाएगा, ठीक है। 148 माइनस 118, तो ये 30 आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे बेटा, 30 आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो पार्ट डिफरेंस की जो आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, कंस्ट्रक्टिव का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 30 आया है, इसको हम कंपेयर कराएंगे लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, एंड कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है। तो अब पहला वाला तो हमारे पास डायरेक्टली 30 आ गया, दूसरा वाला आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 215, तीसरा वाला आ जाएगा 10, ठीक है। चौथा कितना आ रहा है 7.5, फिर पांचवा आ रहा है, और उसके बाद 5, ठीक है, सही। अब जो हमारी जो रेंजेस थी, जो हमें अयाज ने भी बताया कि मैंने मैक्सिमम और मिनिमम निकाला है, तो भाई हमने मैक्सिमम निकाला था 125 और मिनिमम निकाला था 5.5, ठीक है। सो ये 125 से छोटा है, एक्सेप्टेड 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 एक्सेप्टेड, मगर 5.5 से नीचे नहीं जाना है, तो ये जो 5 वाला है ये ऑब्सलीट है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास 5 ओकेजन्स ऐसी हैं जिसपे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी।
बताइए भाई, सबको समझ आ गई ये बात? ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा नीचे हो गया क्योंकि वो स्क्रीन कट रही होती है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। सर 5 ओकेजन आप ही समझा दें। 5 ओकेजन्स कैसे? देखो शिवान, पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ये किया था कि हमने कंपेयर करवाया था, अगर तुम्हें याद हो तो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने इसको कंपेयर करवाया था 1 बाय 1। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये याद आ रहा है तुम्हें? कंपेयर कराया था हाफ लैम्डा से, 3/2 लैम्डा से, 5/2 लैम्डा से, बारी बारी, है ना? सही तो उसके अंदर क्या हुआ था कि हमारे पास लैम्डास की वैल्यू आ गई थी। अब इफ द लैम्डास लाई विद इन द रेंज व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड 8.5 से 34 के इन बिटवीन, तो हमने देखा था यार कि दो सिर्फ ऐसी वैल्यूज थी कि जो इस रेंज में आ रही थी, बाकी की या तो बड़ी थी या छोटी थी। तो हमने कहा था दो ओकेजन्स ऐसे होंगे जब वेव डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। ठीक है, तो बिल्कुल सेम यही काम करना है कि आपके पास जो रेंजेस हैं आपने उसमें जाके चेक करना है कि भाई हमारे पास 125 और 5.5 के इन बिटवीन कितनी वैल्यूज आ रही हैं लैम्डा की। तो आपने 1 बाय 1 कंपेयर करवाना है इसको। ठीक है, ये तो आई गेस सबको समझ आ गया होगा कि किस तरह कंपेयर करना है, दिस विद दिस देन दिस विद दिस। ठीक है, तो डिवाइड कराते चले जाओगे। अब लैम्डा इक्वल्स टू 30 पहला आ गया, लैम्डा 2 लैम्डा इक्वल्स टू 30, तो लैम्डा जो है वो आपके पास 15 आ जाएगा। सर कंपेयर पाथ डिफरेंस से करवाना है ना? पार्ट डिफरेंस से करवा वे पार्ट डिफरेंस की जो यानी लैम्डास की जो वैल्यूज हैं उनसे पार्ट डिफरेंस होगा। और पाथ डिफरेंस को फिर मल्टीप्लाई करना है। नहीं, मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा, ये हर इंडिविजुअल वैल्यू इससे कंपेयर होगी। अच्छा, ठीक है, वाह वाह वाह, जबरदस्त, क्या बात है। चले भाई, एक वर्किंग आ गई है मेरे पास। आप लोग चाहें तो अपनी अपनी वर्किंग भी मुझे पर्सनल में शेयर कर दे, ताकि मुझे पता चल जाए हमारे बच्चों ने सीख लिया इस सवाल को। जबरदस्त भाई, क्या बात है। अयाज, तुम्हें या इस वाले पार्ट में प्रॉब्लम हो रही है क्या? ये जो मैंने ये 5 वेवलेंथ्स निकाली जी सर इसमें थोड़ा ही हो रही है। है ना, मैंने तुम्हारी वेवलेंथ देख ली, तुमने 2 वेवलेंथ्स निकाली। ठीक है, 1.25, ठीक है। तो बस बेटा आपने ये वाली वेवलेंथ, ये वाली लेंथ निकाली S2x हाँ वो 148 है। सेंटीमीटर में है ना? ठीक है, अब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास 30 आ गया। 30 पार्ट डिफरेंस हो गया। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा होती है। अब आप 1 बाय 1 इन वैल्यूज को इससे कंपेयर करवाइए। सर कंपेयर कैसे करना है इनको? कंपेयर बस ये सामने जो ये वैल्यूज है ना, हाँ इसको इससे 2 लैम्डा इक्वल्स टू 30,
15 हो जाएगा अच्छा इस तरह से डिवाइड करते जाना है। डिवाइड करते जाना है। सर ये वेव का चैप्टर का कितना वो हो चुका है? अभी शुरू हुआ है, बस हमने एक लेसन मिस किया। अच्छा शाबाश। अच्छा, आई होप सबके पास टॉपिकल पास पेपर्स हैं। जी सर। ठीक है, सर मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में है, हार्ड कॉपी में नहीं है। नो वरीज। आप सॉफ्ट कॉपी पे अगर आपके पास टैब टैब वगैरह है तो उसी पे कर लो, पढ़ना फिर उसी पे करते अपनी नोटबुक कर। सर लैपटॉप पे। अच्छा, लैपटॉप पे, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इंटरफेरेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक और टॉपिक समझा देता हूँ ताकि आप उसके पास पेपर्स करें, और वो बड़ा इजी टॉपिक है। ओ लेवल्स और आईजीसीएसई दोनों वाले बच्चों को याद होगा रेड शिफ्ट के बारे में। जी सर। रेड शिफ्ट क्या होता है कि जब कोई गैलेक्सी अर्थ से दूर जा रहा होता है तो उसमें से जो वेव्स निकलती हैं, यानी उसका कलर स्पेक्ट्रम होता है, वो रेड की तरफ जा रहा होता है, और अगर वो आपके करीब आ रहे हैं तो ब्लू की तरफ शिफ्ट होता है। ये तो हो गए हमारे पास वेवलेंथ इन द टर्म्स ऑफ कलर की बात। अब साउंड वेव्स में क्या होता है कि अगर कोई सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, अगर वो आपके करीब आ जाए या फिर आप उस सोर्स के करीब चले जाएं, तो आपको साउंड जो है वो जोर से आएगी। ऐसा है कि नहीं? ऑब्जर्वर चल के सोर्स की तरफ चला जाए या सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ जाए, तो हमें साउंड जो है वो जोर से सुनाई देगी। और अगर ऑब्जर्वर जो है वो दूर चला जाए या सोर्स दूर चली जाए, तो हमें साउंड जो है वो हल्की सुनाई देगी। ठीक है, तो इस टॉपिक को कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। तो आई वांट यू गाइस टू डू द क्वेश्चंस फ्रॉम डॉपलर्स इफेक्ट। इसका मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ, और अपने पास पेपर्स में जाओगे वेव्स के सेक्शन में, मैं अभी पास पेपर्स भी शेयर कर देता हूँ ग्रुप के ऊपर, तो सॉफ्ट कॉपी के ऊपर टॉपिकल पास पेपर्स आ जाएंगे, वहां पे जाके ये कर लेने हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन यही है, मैं इस वजह से इस पे इतना फोकस भी नहीं कर रहा, आराम से कर लोगे तुम लोग। तो यहाँ देखो, इसका जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्या करना है, फॉर्मूला तुम्हें प्रोवाइड करते हैं इसका। अब्दुल मुकीद, याद है हमने कितनी प्रैक्टिस की थी इसकी? अच्छा बेटा, ये देख लो, ये जो है ना, यहाँ पे एफ ओ जो है ये है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि आप सोर्स के करीब जा रहे हैं या दूर जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको जो नई फ्रीक्वेंसी साउंड आ रही है, ठीक है, ये है साउंड की अपनी यानी फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये है साउंड की अपनी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, यहाँ पे जो v है ये है आपके पास स्पीड ऑफ साउंड, और vs है स्पीड ऑफ सोर्स। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस लिखा हुआ है, आप इस फॉर्मूले को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो। एफ ओ इक्वल्स टू एफ एस वी
V प्लस VS और दूसरा हो जाएगा FO FS V माइनस VS। आपको ये पता है कि जब कोई चीज अप्रोच करेगी तो उसको ज्यादा जोर से आवाज आएगी, यानी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो मैं आपको इसको मैं A कह देता हूँ और इसको B कह देता हूँ, और एक केस है अप्रोच का और एक केस है रिसीट का। रिसीट का मतलब दूर जाना, ठीक है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, अप्रोच हो गया, रिसीट याद रहेगा, कोई और वर्ड यूज कर ले, अवे का कर लेते हैं, अवे, ठीक है। तो कौन बताएगा भाई कि कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूंगा अप्रोच के लिए और कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा अवे जाने के लिए? सर फर्स्ट वाला अप्रोच के लिए होगा, सेकंड वाला अवे के लिए। अच्छा 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 अच्छा, कोई और? अब अब मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा ना, ओवरऑल आंसर उतना बड़ा आएगा। तो अगर डिनोमिनेटर में प्लस करवा रहे हो, ठीक है, तो डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं है? अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करा रहा हूँ, 10 को 5 से डिवाइड करा रहा हूँ, इसका आंसर 2 आएगा, इसका 5 आएगा। तो अप्रोच में आपको माइनस एफ ओ बड़ी नजर आएगी, ठीक है। हाँ तो माइनस, ठीक है। तो ये अप्रोच हो गया और ये आपके पास मूव अवे हो गया, ठीक है। टॉपिकल पास पेपर्स में अभी शेयर कर देता हूँ, आप जाएंगे वेव्स के टॉपिक में और आपको आराम से इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। मैं मार्क भी कर देता हूँ, तो इसके क्वेश्चंस करो आज बैठ के, इजी पीजी। लास्ट क्लास में सीआरओ करवाया था, सीआरओ करना है और ये वाला करना है, ठीक है। कोई मसला है इसमें? बस याद रखना है एफएस क्या है, और आप सारे मैथ्स पढ़े हुए बच्चे हैं, आपको पता है फॉर्मूला किस तरह से सब्जेक्ट बनाना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है और इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब्दुल मुकीद, तुम इंशाल्लाह सुबह ज्वाइन करोगे 12 बजे, ठीक है, A2 के लिए। सेम लिंक है, मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा इंशाल्लाह। सर हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? आपकी नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह प्रॉब्ली फ्राइडे को होगी, ठीक है। और टाइम मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। जिस तरह आज टाइमली ज्वाइन कर लिया, इसी तरह आ जाएगा सब, ठीक है। मुझे बार बार रिमाइंडर्स ना देने पड़े, बस जो बच्चे हैं साथ उनको लेके चलेंगे, जो नहीं है बस वो उनकी अपनी मर्जी, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह आपको टाइम पे मिलूंगा, आप भी टाइम पे आ जाए, तो हम अपनी लेसन को जो है टाइमली करते रहेंगे। हर रोज एक टॉपिक करोगे तो इंशाल्लाह ताला विद इन 5 to 6 डेज आप जो है इसका मेजॉरिटी पोर्शन आपका जो है वेव्स का हो चुका होगा, ठीक है। कोई सर कोई वीक में कितने क्लासेस होंगे? 3 क्लासेस होती हैं, ठीक है। बाकी जिसकी जो पर्सनल क्वेरीज है वो मुझसे पूछ लो, व्हाट्सएप के ऊपर कर लीजिए, ठीक है। चले, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़ सर। इसका स्क्रीनशॉट कर लो और ग्रुप पे अपलोड कर देना, एक बच्चे से स्क्रीनशॉट कर लो इसका, ठीक है। अल्लाह हाफिज।